संत मार्कुस लिखा हुआ सुसमाचार, दूसरा अध्याय वचन 22 से। कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं बरता। नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देती है और अंगूरी तथा मशके दोनों बर्बाद हो जाती है। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। विश्राम के दिन बालेम तोड़ना। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालेम तोड़ने लगे। फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं? बाइबल में दूसरे जगह में ऐसे लिखा है कि बुद्धि वालों को कानून का जरूरत नहीं है। सब लोग बुद्धि वाले नहीं है, इसके लिए कानून बना के रखा है। सब लोग एकदम अच्छा से जीने वाले हैं तो कानून का जरूरत नहीं है। राजा का जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री का जरूरत नहीं है। राजा नहीं है तो भी, प्रधानमंत्री नहीं है तो भी, मंत्री नहीं है तो भी, नेता नहीं है तो भी, मैं मेरा जमींदारी लेके अच्छा से जीऊंगा करके मैं और आप लोग आज शब्द लेके जीता है तो ये खुश का जिंदगी, ये परमेश्वर का देश जैसे स्वर्ग सिधराना है उसी जिंदगी वैसा ही है। यीशु हमें सिखाया हुआ प्रार्थना में ऐसे बोलता है कि आसमान में रहने वाला हमारा पिताजी, मैं अभी अपना जिसके बारे में हम बोल रहे थे उससे हल्का दूर गया। किसके बारे में बोल रहा था? पहले यीशु का चेले गेट के सामने जाना समय उधर से विश्राम का दिन कई चीज उससे निकाल के खाया। उसके बारे में भाषण करना समय मैं बोला, बुद्धि वालों को कानून का जरूरत नहीं है करके बोला। उसी समय मुझको दूसरे की चिंता गया। राजा मंत्री ऐसे बोला, इसके लिए जैसे अच्छा नेता होना चाहिए, नेता का जैसे हम कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसके बारे में हल्का बोलने के बाद फिर भी
मैं वापस आना चाहिए कि विश्राम के दिन के बारे में। बुद्धि वालों को कानून का जरूरत नहीं है करके बोला, उसके बारे में मैं फिर भी बोलना चाहिए। ओके, नेता के बारे में बोलने समय अलग अलग नेता है, अलग अलग नेता बोलेगा तो इलेक्शन का वजह से नेतृत्व में पहुंचता है तो वो अलग नेता है। उसके पहले राजा का शासन का समय राजा शासन करता था, वो अलग रीति है, अलग नेता है। पाकिस्तान के जैसे कई देश में जवान लोग नेता होकर शासन करता है, ऐसा वाला एक शासन का रीति। 3 रीति मैं इधर बोला राजा का शासन के बारे में, चुनाव के बाद जिसने नेता होता है उसके बारे में, और तीसरा जवान लोग शासन करने वाला देश के बारे में। ये तीनों में जैसे प्रगति है उसके बारे में ज्यादा नहीं बात करता, हल्का बात करके दूसरे एक नेता के बारे में मैं बात करूंगा। राजा का शासन का गुण क्या है, उसका वजह से क्या फायदा है। राजा शासन करता है तो वो अच्छा राजा है तो अच्छा से वो देश आगे बढ़ते ही रहेगा। लेकिन राजा के बाद दूसरा राजा होता है कि उसका बेटा नहीं तो बेटी, वो भी नहीं तो उसका पत्नी, उसका पत्नी नहीं तो उसका बेटा नहीं तो उसका बेटी एकदम अच्छे से शासन करने के लिए योग्य वाला है नहीं तो योग्य वाली है तो अच्छा शासन होगा, नहीं तो देश प्रगति से नीचे गिरेगा। वो ये राजा का शासन का समय का प्रगति के बारे में बोलना है तो उतना तो बोल सकता है। और दूसरा शासन बोलेगा तो चुनाव से जिसने नेता होता है उसके बारे में, उधर बिल्कुल प्रगति हो जाएगा, लेकिन एकदम जोर से प्रगति नहीं होगा है तो भी प्रगति होगा, क्योंकि जिसने नेता होता है वो सब लोग मानने वाला है। राजा का जैसे राजा को कई आदमी लोग नहीं मानता होगा, बहुत इंसान लोग नहीं मानता होगा, लेकिन डर के उसका आज्ञा मानता है। लेकिन चुनाव से जिसने नेता होता है उसने बहुत इंसान लोग उसे चुनाव से उसे ले लिया, उसका वजह से उसके शासन का समय आराम से है तो भी प्रगति हो जाएगा। मतलब प्रोग्रेशन का जैसे नहीं है तो भी आराम से होगा। प्रोग्रेशन बोले तो क्या है, 1 2 3 4 जैसे गिनेगा तो उसको प्रोग्रेशन नहीं बोलता है, लेकिन 1 उसके बाद 4 4 के बाद 9 9 के बाद 16 ऐसे गिनते ही रहेगा तो उसको प्रोग्रेशन बोलता है। क्या है, 1 4 9 16 उसका सविशेषता। 1 इंटू 1 है 1, 2 इंटू 2 है 4। वो ये मैं पहले बोला हुआ 1 4 उसके बाद 9 9 कैसे होता है,
3 इंटू 3, 3 से गुणा करेगा तो 1 से गुणा करेगा तो 1 आता है, 2 से गुणा करेगा तो 4 आते हैं, 3 से गुणा करेगा तो 9 आते हैं, 4 से गुणा करेगा तो 16 आते हैं। इसके लिए मैं पहले बोला जैसे 1, 4, 9, 16 के जैसे प्रगति नहीं होएगा तो भी 1, 2, 3, 4 के जैसे प्रगति हो जाएगा, कम से कम 1, 2, 3, 4 के जैसे प्रगति हो जाएगा। चुनाव से ले लिया हुआ, चुनाव से नेता हुआ इंसान का देश में सॉरी। तब मैं राजा के शासन के बारे में बोला, अभी चुनाव से नेता हुआ इंसान के बारे में बोला। अभी बोलता है कि जवान लोग शासन करने वाला कई देश, उसी देश में बिल्कुल दुख का जिंदगी इंसान लोगों को होगा। शायद प्रगति होगा, शायद प्रगति नहीं होगा, लेकिन दुख की जिंदगी बाकी सब इंसान लोगों को होगा। क्योंकि जवान लोग कैसे मारता है, मार डालता है, उसका एक जिंदगी में, उसका रीति में वो शासन करेंगे। अभी 3 शासन के बारे में मैं बोला, वो हमारा आज का टॉपिक वो नहीं है, 4वां एक टॉपिक है, राजा का शासन के बारे में नहीं है, चुनाव से नेता हुआ इंसान के बारे में नहीं है, जवान लोग शासन करने वाले देश के बारे में नहीं है, एक छोटा नेता। जब मैं मुंबई में था तब एक कॉन्वेंट में, एक मठ में मैं गड़ी जाता था। मेरी बहन वो मठ में मेरी बहन थी, वो एक कन्यास्त्री है। उसी मठ में खाली 4 औरत लोग हैं। यही 4 में एक उसका नेता है, उसको सुपीरियर बोलता है। इसको बहुत यही सुपीरियर को बहुत झंझट काम है क्या? नहीं है। क्यों? वो शासन करता है कि शायद आप लोग बोलेंगे खाली 3 आदमी लोगों को, 3 औरत लोगों को शासन करता है, इसके लिए झंझट काम नहीं है। वो नहीं, वो 3 होने दो, 30 होने दो, 300 होने दो, उससे ज्यादा होने दो, लेकिन इसका काम, एक कन्यास्त्री का काम, एक कन्यास्त्रियों में जो नेता है उसका काम बहुत बड़ा झंझट काम नहीं है। क्योंकि बाकी कन्यास्त्रियों को शासन करने के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो लोग भी क्या के लिए आया है? परमेश्वर का वचन सबको बताने के लिए आया है। प्यार का जिंदगी में इंसान लोगों को प्यार करने के लिए, उसे मदद करने के लिए आया है। इसके लिए ये तीनों के बीच में लफड़ा नहीं है। ये तीनों में किसे भी शासन करने के लिए मुश्किल नहीं है। इधर आओ करके बोलेगा तो उधर जाने वाली नहीं है, क्योंकि वो जब कन्यास्त्री होता है उसी समय लेने वाला 3 शब्द में एक आज्ञा मानने वाला है, दूसरे एक कन्याव्रत हमेशा लेते ही रहेगा, वही है। और तीसरा कंगाल का जैसे जीवूंगी करके शब्द लेके आती है। ये 3 शब्द लेके आने वाली 3 औरत लोग है, तो उसे शासन करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। जो बोलेगा उसका उल्टा करने वाली नहीं है, क्योंकि आया है कि परमेश्वर के लिए, आया है कि
प्यार के लिए, आया है कि प्यार सबको देने के लिए, आया है कि कंगाल लोगों को मदद करने के लिए। उसी चिंता से आया हुआ 3 अवृत्त लोग हैं, उसी चिंता से आई हुई 3 अवृत्त लोग हैं, 3 कन्यास्त्रियां हैं। उसका नेदा चारवा कन्यास्त्री सुपीरियर के नाम पे नेता है, उसको शासन करने के लिए बिल्कुल झंझट काम नहीं है, क्योंकि जो बोलता है वो बाकी तीनों मानेंगी। ऐसा है क्या, एक राजा का शासन के समय शायद उधर राजा को डर के करता होगा, डरना वजन से करता होगा। ऐसा है क्या जवान लोग शासन करने वाला जगह पर? बिल्कुल नहीं है। वो जवान लोगों को डरता है, कभी मारेगा कभी मार डालेगा, ऐसे सोच के दुखी है। और ऐसा है क्या चुनाव से नेता हुआ इंसान के बारे में सोचने समय, उधर चुनाव से नेता हुआ इंसान को हराया हुआ इंसान दूसरा है, हराया हुआ हार गया हुआ इंसान उसे प्यार करने वाला दूसरा है। वो तो सब जिसने जीता उसे प्यार नहीं करता, उसका आज्ञा मानने के लिए उनको दिल नहीं। इसके लिए राजा का शासन शायद कई इंसान लोग मानता होगा डरना वजन से, जवान लोगों का आज्ञा कई इंसान लोग मानता होगा डरना वजन से। चुनाव से नेता हुआ इंसान लोगों का आज्ञा बहुत इंसान लोग, नहीं तो कई इंसान लोग बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि उधर सबको बोलने के लिए अधिकार है, सबको अपना मत बोलने के लिए अवसर है। अभी राजा के शासन में इंसानों को शासन करने के लिए कैसे होगा, और जवान लोग शासन करता है तो उनका इंसान लोगों को शासन करने के लिए जैसे कैसे होगा। और चुनाव से इंसान हुआ चुनाव से नेता हुआ इंसान को कैसे होगा, ये तीनों मैं अभी बोला। अभी 4वां नेता कौन है? एक कन्यास्त्री। 3 कन्यास्त्रियों को शासन करता है करके नहीं बोलना चाहिए। 3 होने दो, 30 होने दो, 3 लाख होने दो, 3 करोड़ होने दो, लेकिन आज्ञा करता है कि उसी अभिलाष से आया हुआ इंसान लोगों को परमेश्वर को ढूंढ के, परमेश्वर को भजन सबको बताने के लिए आई होगी अविरत लोगों को शासन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए हम क्या सोचना चाहिए? हम भी इकट्ठा होकर नेता के साथ होना चाहिए। नेता को परमेश्वर को प्यार करने के लिए, परमेश्वर का वचन सबको बताने के लिए अभिलाषी है, तो नेता को दूसरा कंगाल लोगों को मदद करने के लिए अभिलाषी है, तो नेता को सबको प्यार करने के लिए अभिलाषी है, तो उसी अभिलाष बाकी कन्या स्त्रियों को जैसे होता है वैसे वाला अभिलाष हमको भी नेता का सामने हमको होना चाहिए। नेता का जो अभिलाष है वो अभिलाष हमको भी होना चाहिए। मतलब इकट्ठा होकर एक
झाड़ू में बाकी सब कुछ एकदम छोटी लकड़ी, उसको लकड़ी नहीं बोलता है। खाली केरला में एक चीज है नारियल, नारियल का पत्ता में छोटा छोटा पत्ता उसका अंदर है, वो पत्ता से हरा रंग वाला पूरा निकालेगा तो उसका एक लकड़ी के जैसे एक चीज मिलेगा। वो चीज एकदम पतला वाला है, वो पतला वाला लकड़ी का जैसे लगने वाला पीस चीज इकट्ठा होकर एक रस्सी से बांधेगा तो एक अच्छा झाड़ू होता है केरला में। उसको केरला में मलयालम में चूल बोलता है, उसका हिंदी है झाड़ू। लेकिन अलग अलग देश में झाड़ू अलग अलग चीज से बनाता है। अजरबैजान में उधर का एक पत्ता बहुत पत्ता इकट्ठा होकर एक झाड़ू बनाता है। ऐसे किधर भी होने दो, झाड़ू बनाता है ऐसा वाला छोटा छोटा, मैं पहले बोला जैसे रस्सी के जैसे पतला वाला लकड़ी से बना रहा। उसको लकड़ी नहीं बोलता है, मलयालम में ईरकिल बोलता है। मैं बोला कैसे होगा। झाड़ू बनाने के लिए जो चीज उसमें रखेगा, आजकल झाड़ू सब प्लास्टिक से बना रहा है। प्लास्टिक से बनाता है तो प्लास्टिक से बनाया हुआ एकदम छोटी वाली बाल के जैसे एक चीज मिलेगा, वो हल्का झाड़ा वाला होगा, उससे झाड़ू बनाता है। झाड़ू में अभी मैं पहले बोला हुआ ईरकिल का झाड़ू में, ईरकिल बोलो तो मैं आपको उस पर वो हिंदी में कैसे बोल सकेगा वो मुझको मालूम नहीं, इसके लिए मैं वो मलयालम में उसको उसके बारे में मैं बताया। मतलब केरला में नारियल के जैसे एक पेड़ है, उसमें बहुत बड़ा पत्ता है, वो पत्ता का अंदर पत्ता है, वो पत्ता से हरा रंग वाला चीज निकालेगा तो लकड़ी के जैसे एकदम लंबा वाला, एकदम सीधा वाला, बाल के जैसे झाड़ा वाला एक चीज में, बाल से झाड़ा वाला चीज मिलेगा, उससे झाड़ू बनाता है करके मैं बोला। वो झाड़ू में मैं अभी ईरकिल नाम उपयोग करता है। ईरकिल से बनाता है, पत्ता के अंदर का पत्ता, उससे हरा रंग वाला चीज निकालेगा तो ईरकिल हो रहा है। वो ईरकिल बहुत इकट्ठा हो जाएगा तो एक झाड़ू होता है केरला में। ये पूरा ईरकिल इकट्ठा होएगा तो झाड़ू होता है तो उसकी शक्ति है। लेकिन एक ईरकिल उसे दो टुकड़ा करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ईरकिल सब इकट्ठा हो जाके एक झाड़ू होएगा तो उसे तोड़ने के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे एक नेदा का साथ, नेदा भी अच्छा होना चाहिए, उसको भी एक कन्यास्त्र के जैसे अच्छा अभिलाष होना चाहिए, अच्छा भविष्य के बारे में सोच के आई हुई उसी कन्यास्त्र के जैसे होना चाहिए एक नेता भी। ऐसा है तो अपने को भी ऐसा वाला अभिलाष होके उसी नेता के साथ हो जाएगा तो हम एक अच्छा वाला झाड़ू होगा, इकट्ठा होकर शक्ति वाला झाड़ू होगा, हमको प्रगति होगा, हमारे देश को प्रगति होगा। इसके लिए राजा शासन करना अच्छा नहीं है, उसका गलत मैं बोला। जवान लोग शासन करना अच्छा नहीं है, उसका गलत बोला। लेकिन चुनाव से ले लिया हुआ इंसान शासन करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत साल के बाद एकदम
कम वेग से है तो भी प्रगति मिलते ही रहेगा। लेकिन ये तीनों बोलने के बाद मैं चारवा नेता के बारे में बोला, कन्यास्त्री लोगों उनका नेता। ऐसे ही ये पुरोहित लोग उनका नेता। वो पुरोहित के नेता को बाकी उसका आश्रम में जो जो पुरोहित है उसे शासन करने के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी आया है कि परमेश्वर का वचन सबको बताने के लिए, दूसरे को प्यार करने के लिए, दूसरे कंगाल लोगों को मदद करने के लिए। इसके लिए हम भी उसी चिंता से नेता होना चाहिए। नेता ऐसा वाला अच्छा इंसान है तो हम भी वो इंसान का आज्ञा का अनुसार उसको जो भविष्य के बारे में सपन है वो सपन पूरा करने के लिए जीने वाला होना चाहिए। किसके बारे में बोलना समय मैं इसी नेता के बारे में मैं बोला। सबसे पहले यीशु चेलों के साथ गेत के सामने से जाने समय गेत से गेहूं उन्होंने उठाकर उससे निकालकर खाया। उसके बारे में बोलना समय मैं बोला, बुद्धि वालों को कानून का जरूरत नहीं है। जिसको बुद्धि नहीं है उसको कानून का जरूरत है करके बोला। इसके लिए हमको कानून का जरूरत नहीं होना, जैसे होना है तो हम कन्या स्त्रियों का सुपीरियर, कन्या स्त्रियों का नेता का जैसे एक नेता होना चाहिए। कन्या स्त्रियों का मड में बाकी 3 कन्या स्त्रियों का जैसे प्रजा होना चाहिए। ऐसा है तो हमको कानून का जरूरत नहीं है। लेकिन इधर कई कानून बना के रखा है। विश्राम का दिन आराम करना है, ऐसे बहुत कानून है। लेकिन बुद्धि वालों को कानून की जरूरत नहीं है करके भी बाइबल में दूसरा जगह पर लिखा है। इधर देखो, गेत से एक नहीं तो कई गेहूं निकाल के खाया है तो वो इतना बड़ा पाप है क्या? वो बहुत बड़ा पाप है करके फरीसियों ने यीशु से बोला। कानून कुछ भी होने दो, कानून बना के रखा है कि सादा इंसान लोगों के लिए कन्यास्त्री के जैसे न शासन करने वाला, नहीं तो न शासन करने वाली इंसान लोगों के लिए। लेकिन कन्यास्त्रियों का सुपीरियर जैसे शासन करता है, पुरोहित लोगों का नेता जैसे शासन करता है, ऐसे शासन करता है तो हमको भी कानून की जरूरत नहीं है, अच्छा से जी सकेगा। तब खराब हुआ कानून उठा के फरीसियों के जैसे नहीं बोलना चाहिए। आज विश्राम का दिन है, आज गेत से गेहूं लेके खाना अच्छा नहीं है करके नहीं बोलना चाहिए। बुद्धि वालों को सोच के कुछ भी कर सकता है, जो अच्छा है वो कर सकता है। कानून बना के रखा है कि खराब से गलत से जीने वालों के लिए, लेकिन हमको अच्छा से जी सकता है तो कानून बदल के जी सकता है। उसका उदाहरण ये बाइबल में अभी जो पढ़ा उसका पीछे है। उधर लिखता है कि दावीद राजा ने
उनका प्रजा का साथ खाली पुरोहित लोगों को खाने के लिए रखा हुआ रोटी परमेश्वर का गिरजाघर में रखा हुआ बलिपीठ में रखा हुआ बलिपीठ में बलि करना समय रखा हुआ रोटी खाया है करके बोलता है। बलि का समय नहीं है। दावीद उनका चेलों के साथ जाना समय उनको भूख लगा, लेकिन वो जरूरत है करके उनको मालूम पड़ा। इसके लिए बलि के लिए रखा हुआ बलि किया हुआ रोटी है तो भी खाए तो वो पाप नहीं है करके जान के उसने खाया, उसने उनका इंसान लोगों को दिया। इसके लिए याद रखो, कानून खाली मूर्ख के लिए है। सब लोग बुद्धि वाला है तो कानून का जरूरत नहीं। उसका मतलब जो कानून सड़क पर है वो न मान के जीना, ऐसे मैं नहीं बोला। कई समय जो जगह से अपने को जाना है उसी जगह से न भेज के दूसरे बाजू से हमें पुलिस लोग भेजता है। कई समय भीड़ का समय उनको मालूम है, लेकिन उधर कानून है खाली जो जगह में जो रास्ता से जाना है उसी रास्ता से जाना है, लेकिन वो बदल के पुलिस को अधिकार है दूसरा जगह से जाने के लिए, बताने के लिए। ऐसे हमको भी जान के कर सकता है। कानून छोड़ के जीना जिंदगी करने के लिए मैं नहीं बोला, कानून का अनुसार जीना है। वो परमेश्वर दिया हुआ कानून होने दो, संत कलीसिया दिया हुआ कानून होने दो, अपने देश में अपना नेता बना के रखा हुआ कानून होने दो। वो शासन आशा वो कानून के अनुसार जीना है। लेकिन कई समय अपने को अपना बुद्धि उपयोग करके उसका जरूरत नहीं है, उसका वजह से कुछ भी नहीं होगा, ऐसे बुद्धि से सोच के कई कानून बदलना है तो बदल सकता है। जैसे यीशु का चेलों विश्राम का दिन गेहूं से खाया, गेत से गेहूं लेकर खाया, और दावीद ने उसको जब भूख लगा तब गिरजाघर से बलिपीठ से काली पुरोहित लोगों को खाने के लिए रखा हुआ रोटी खाया। इधर भी अपना बुद्धि उपयोग करके जीना है। फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए जो काम विश्राम के दिन मना है ये क्यों वही कर रहे हैं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था,
तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियादर के समय इस मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं दी। इसके बारे में, दाऊद के बारे में मैं अभी बोला था, इसके लिए फिर भी मैं नहीं बोलता। ईसा ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। ईसाई विश्राम दिवस का भी स्वामी है। ईसाई परमेश्वर का पुत्र है। ईसाई मरा हुआ सबको फैसला करने वाला है, फैसला करने के लिए फिर भी आने वाला है। इसके लिए हमको उसे, उनका परमेश्वर का जैसे आराधना करें, स्तुति करें, धन्यवाद बोले। ईसा ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। आज का इसी एपिसोड मैं खत्म करता हूं। परमेश्वर हमें भला करने दो। अगला एपिसोड में फिर भी मिलने के लिए परमेश्वर मुझे और आप लोगों को भला करेंगे।